दो छोटे बच्चों की जो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और अब डेडलाइन के मुताबिक इन बच्चों को जो है वो छोड़ना पड़ेगा। छोटे छोटे हैं, 1.5 साल की बेटी है, 6 साल का बेटा है मेरा। तो फिर ये कहाँ जाएंगे, इनको कहाँ छोड़ा जाए। हस्बैंड मेरे जो है वो दुबई में रहते हैं, जॉब करते हैं। तो ससुराल में कोई भी नहीं है रिसीव इनको करने वाला और ना ही इनको देख रेख करने वाला। बच्चे छोटे हैं, इनको भेजना पॉसिबल नहीं है। ये कैसे रहेंगे माँ के बिना, और माँ भी नहीं रह सकती बच्चों के बगैर, तो बच्चे भी नहीं रह सकते माँ के बिना। पहलगाम हमले के बाद न केवल भारत पाक सीमा पर तनाव है, बल्कि तमाम उन लोगों के मन में भी तनाव है जो हिंदुस्तान आए थे पाकिस्तान से वीजा एक्सटेंड कराने, लेकिन अब वहां रुके हुए हैं क्योंकि मजबूरी है। डेडलाइंस जो 2 दी सरकार ने दी थी 27 और 29 की, वो जा चुकी हैं। और ऐसी ही एक बहन हमारे साथ हैं, सबरीन भोपाल की रहने वाली हैं और पाकिस्तान में इनकी शादी हुई है और पाकिस्तान में ये वीजा पर, टूरिस्ट वीजा पर रहती हैं। ऐसे में ये अपना वीजा एक्सटेंड कराने या बनवाने आई थी, लेकिन दिक्कत है 2 छोटे बच्चों की जो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और अब डेडलाइन के मुताबिक इन बच्चों को जो है वो छोड़ना पड़ेगा। हालांकि इस तरीके से खबर आ रही है कि भारत सरकार ने, अभी ये खबर आ रही है कि एक्सटेंड किया है वीजा। एक्सटेंडेड मतलब अब जो दिक्कत थी वो शायद एक्सटेंडेड वीजा के बाद ना रहे। बात करने के लिए हमारे साथ सबरीन जी। सबसे पहले तो पूरी दिक्कत बताइए, क्या हुआ है? जी, मैं 2 महीने पहले आई थी पाकिस्तान से यहाँ बच्चों को लेकर। तो पासपोर्ट को रीइशू करवाना था, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है। हाँ जी हाँ, और मेरा ख़त्म हो जाएगा दिसंबर में ये पासपोर्ट। तो और नया वीज़ा लेके पाकिस्तान जाना था। ठीक है। तो पासपोर्ट भी फिर दिया हुआ है बनने के लिए, वो भी नहीं बन के आया है अभी। और इस पर नया वीज़ा लगवाना था, वो तो पॉसिबल नहीं है फिर इन हालातों में कि लग पाएगा। और फिर बच्चों को छोड़ने का कहा गया है कि बच्चे चले जाएं 48 घंटे में, मतलब पाकिस्तानी नागरिक जो है भारत छोड़ दें। ये दोनों बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, 1.5 साल की बेटी है, 6 साल का बेटा है मेरा। तो फिर ये कहाँ जाएंगे, इनको कहाँ छोड़ा जाए। मेरी सास वहाँ पर अकेली है, ससुराल में कोई नहीं। हस्बैंड मेरे जो है वो दुबई में रहते हैं, जॉब करते हैं। तो ससुराल में कोई भी नहीं है रिसीव इनको करने वाला और ना ही इनको देख रेख करने वाला वहाँ पर। ये दोनों जो बच्चे थे ये शॉर्ट टर्म वीजा पे हैं और आप अपना नया वीजा लगवाने गई हैं, चूंकि शादी के में आप वहाँ पर टूरिस्ट वीजा पर रह रहे हैं। तो इन दोनों बच्चों का जो वीजा है वो तो 27 को शॉर्ट टर्म वो जो है वो कैंसिल हो रहा था। एक्सपायर वीज़ा हो चुका है, 45 डेज का था। हाँ, तो फिर इनके लिए एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो वो भी अंडर प्रोसेस है। 27 को जाने की मियाद तय कर दी थी। फिर किस तरीके से बात हुई आपकी? पुलिस वालों की कॉल आई थी, तो उनके साथ टच में है वो। फिर जैसा बोलेंगे फिर वैसा करेंगे। उन्होंने कहा कि आपका जो केस है वो हमने जमा किया हुआ है, सरकार तक गया हुआ है। फिर जो भी मीटिंग के बाद जो भी फैसला होगा तो उसके बाद आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे, तो आप ऐसा करिएगा। परेशानी क्या थी? यही है कि बच्चे छोटे हैं, इनको भेजना पॉसिबल नहीं है। ये कैसे रहेंगे माँ के बिना, और माँ भी नहीं रह सकती बच्चों के बगैर, तो बच्चे भी नहीं रह सकते माँ के बिना। इस तरीके से आपको बताया पुलिस ने कि केंद्र सरकार के वो आदेश का इंतजार कर रहे हैं, सर्कुलर का इंतजार कर रहे हैं, जिसके चलते ये बच्चों की जो है जो जहाँ भेजना है वो बंद हो जाए। जी हाँ, जी बिल्कुल यही बताया है कि आप अभी वेट करें, हम लोगों ने आपका सब कुछ वहाँ पर जमा कर दिया है। तो फिर जो भी डिसीजन, मीटिंग वगैरह चल रही है, जो डिसीजन होगा फिर उसके बाद हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, फिर आप बस वैसा करिएगा। आपकी बात हो रही है हस्बैंड से? हस्बैंड दुबई में है, वो भी परेशान है फिर इन मामलों को लेकर। जी। और आप चूंकि टूरिस्ट वीजा पर रही हैं, आप तो भारत की नागरिक हैं, तो आप इसलिए आई थी कि नया वीजा आपके पासपोर्ट में लगेगा। अब लेकिन वीजा के जो दफ्तर हैं वो बंद है। किस तरीके की मुश्किलात आ रही हैं आपको? क्योंकि अब आपको पाकिस्तान भी अगर बच्चे जाएंगे तो जाना होगा, तो वीजा आपका लगेगा? ये बात हुई है कि लगेगा कि नहीं लगेगा? ये इस बारे में कुछ पता नहीं है अभी, क्योंकि एम्बेसी के जो हालात है सबको पता है। क्या पता जब वहाँ से पाकिस्तानी इधर आ रहे हैं तो फिर इंडियन इधर आ रहे हैं, तो फिर ऐसे में वीज़ा वो देते हैं कि नहीं देते कुछ पता नहीं है। अभी जाके पता चलेगा वहाँ फिर क्या कंडीशन है। आपकी 2 परेशानियां जो समझ में आ रही हैं मुझे, कि एक तो पहला कि आपका पाकिस्तान जाने के लिए जो वीजा है वो पासपोर्ट में लगेगा कि नहीं। पहले तो ये है आपको कि वीजा लगना चाहिए जिसके चलते आप वहां रह पाएंगे। दूसरा, ये जो दोनों बच्चे हैं इनको एक्सटेंडेड अवधि तक जो है शॉर्ट का लॉन्ग टर्म किया जाए, ये 2 परेशानियां हैं। ये जी हाँ, इनको मतलब एक्सटेंड कर दिया जाए इनका वीज़ा, ताकि जब तक ये मामलात नहीं सही हो जाते हैं तब तक यहाँ रहने दिया जाए, माँ के साथ बच्चों को रहने दिया जाए, एक्सटेंड किया जाए। और आपके वीजा भी लगा दिया, मेरा वीज़ा भी लगवा दिया जाए, ताकि फिर मेरा पासपोर्ट आते ही हम लोग फिर चले जाएं। एक आखिरी सवाल आ रहा है जो तकरीबन हर भारतीय के मन में है। आप भी भारत से रही हैं, यहीं पली बड़ी हैं। किस तरीके का एहसास है वहाँ के लोगों को जिस तरीके की ये घटना हुई है? पाकिस्तानियों को बहुत दुख है, सबको, मेरे घर वालों को सबको टेंशन है, ससुराल में जो भी लोग हैं, हस्बैंड है, सबको बहुत इसका दुख है बहुत ज़्यादा। बच्चों को भी टेंशन है, मेरी भी है, सबको।
तो पाकिस्तान में आपकी बात हुई होगी सास से या जो आपके फ्रेंड्स बन गए होंगे, कैसे लिया इस घटना को जो बॉर्डर पे जो हुई है? सबको तकलीफ है इस बात की कि बेकसूरों को मारा, गलत किया, जिसने भी किया बहुत गलत किया। अच्छा, सब ये भी जानते हैं चूंकि आप भारत से हैं इसलिए आपका दिल जो है वो भी यहीं बसा हुआ है कहीं ना कहीं, भले ही अब आप वहाँ हो, तो ये एहसासात हैं उनमें कि मतलब आपसे इस तरीके से बात की, कितना दुख? जी हम बहुत उनको दुख है, बहुत ज्यादा। हस्बैंड क्या? हस्बैंड भी कहते हैं जो जिसने किया उसको सजा देनी चाहिए और बहुत गलत किया है। अब आप आखिरी बार इंडिया टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगी सरकार से बच्चों की? बस यही सरकार से अपील है कि इनको मेरा इन बच्चों का वीज़ा एक्सटेंड कर दिया जाए जब तक कि ये सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाता, और मेरा नया वीज़ा पाकिस्तान का दिलवा दिया जाए। हमारे साथ भोपाल की ही रहने वाली सबरीन जो अब पाकिस्तान में जिनकी शादी हुई है, और इनकी सरकार से आग्रह साफ तौर पर है कि न केवल इनको नया वीज़ा लगे बल्कि इनके जो छोटे बच्चे यहाँ पर हैं उनको भी एक्सटेंड उनका वीज़ा किया जाए, शॉर्ट टर्म वीज़ा पे थे। इस तरीके की परेशानियां तमाम लोगों को है, लेकिन जिस तरीके की बात आ रही है भारत ने वीज़ा को एक्सटेंड किया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आदेश आना बाकी है कि क्या एक्सटेंडेड वीज़ा वालों को वो कुछ दिनों बाद एंट्री देंगे कि नहीं अटारी बॉर्डर पर। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, भोपाल।